So students, in this question, we have been given the income and expenditure account and the balance sheet of a club for the year ended on 31st March 2019 and some adjustments on basis of which we have to prepare the receipt and payment account and subscription account of the club. So now let us check the given information. अब यहाँ हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गिवन है अपकीप ऑफ ग्राउंड और एडजस्टमेंट हमें कह रही है कि इसमें 660 जो है वो प्रीवियस ईयर के लिए पे किया गया। तो जो प्रीवियस ईयर के लिए पे किया गया होगा वो इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं किया गया होगा, बट पे हमने इसलिए इस साल किया है, इसलिए इस 660 को हम पेमेंट्स में शो करेंगे। देन आफ्टर इट इज गिवन प्रिंटिंग इज 1100। प्रिंटिंग के रेस्पेक्ट में भी हमें एडजस्टमेंट गिवन है दैट ₹264 इज पेड फॉर प्रीवियस ईयर, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा। तो जब हम पेमेंट का बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो इस 264 को भी हम पेमेंट्स में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो है सैलरीज की, दैट इज 11,100। सैलरीज के रिस्पेक्ट में हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये सैलरी इतनी की सेम सैलरी जो है वो आ जाएगी आपकी पेमेंट्स में। देन आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, इसलिए ये पेमेंट्स में शो नहीं होगा। उसके बाद रेंट है 1660 का, तो ये रेंट भी हमारा पेमेंट्स में आ जाएगा। अब हम इनकम वाली साइड चेक करते हैं। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन गिवन है 19,052 का। सब्सक्रिप्शन के रेस्पेक्ट में जो हमें एडजस्टमेंट है वो है इस साल का एडवांस है 110 और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो है 770। जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 2017-18 का वो था 880 और जो हमने लास्ट ईयर एडवांस रिसीव किया था वो रिसीव किया था 220 का। तो जब हम सब्सक्रिप्शन को रिसीव्ड साइड में शो करेंगे तो जो करंट ईयर में हमने एडवांस रिसीव किया इसको प्लस कर देंगे, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है इसको माइनस कर देंगे, जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था उसको प्लस कर देंगे और जो प्रीवियस ईयर का एडवांस था उसको माइनस कर देंगे और जो अमाउंट आएगा वो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आ जाएगा। फिर हमें गिवन है बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये हमारे लिए रिसीप्ट हो जाएगा। लेक्चर फीस रिसीप्ट में आ जाएगा। एंट्रेंस फीस इनकम में 2145 गिवन है, लेकिन हमें क्या बोला है कि 1/4 ऑफ द एंट्रेंस फीस हैज बीन कैपिटलाइज्ड एंड बाय ट्रांसफर टू जनरल फंड। तो बैलेंस शीट में हमें कैपिटलाइज वैल्यू पता चलेगी। तो बैलेंस शीट में कैपिटलाइज वैल्यू जो एंट्रेंस फीस की गिवन है वो 715 गिवन है। दैट मीन्स जो हमें टोटल रिसीव हुआ होगा वो हुआ होगा 2145 प्लस 715 और ये हमारे रिसिप्ट साइड में जाएगा। मिसलेनियस इनकम भी रिसिप्ट में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ देखते हैं बैलेंस शीट के फिगर्स में, देखते हैं कि क्या क्या यहाँ से रिसिप्ट में जाएगा। हमारे पास सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट हमने कर ली। प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, हमें इंटरेस्ट गिवन है 1100 का, यानी ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा और ये कहा जाएगा हमारे रिसिप्ट साइड में। जो हमने प्राइजेस दी 2200 की वो पेमेंट में आ जाएंगी। उसके बाद हमें कह रहा है कि फर्नीचर वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, दैट मीन्स फर्नीचर का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं रहा होगा। जो यहाँ हमें फर्नीचर बैलेंस शीट में 9900 का शो हो रहा है ये इस साल ही खरीदा गया होगा। तो देखिए फर्नीचर जो हमें शो हो रहा है वो 9900 का है आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 1100। तो दैट मीन्स जो फर्नीचर इस ईयर परचेज हुआ होगा वो हुआ होगा 9900 प्लस 1100 का। तो अब हम बना लेते हैं अपना रिसीप्ट्स एंड
payments account for the year 2018 and 19। ये हमारे डेबिट साइड में हम सारे रिसीप्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। और क्रेडिट साइड में हम सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे और ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो जो हमारा रिसीप्ट साइड शुरू होगा ये ओपनिंग बैलेंस से शुरू होगा। तो वो आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बट हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं, तो इस फिगर को भी हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। देन टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में गिवन है 19,052। इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है हमारी वो है हमारी 880। फिर हम ऐड करेंगे एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब जो हमने इस साल एडवांस रिसीव किया होगा, तो वो है 110। उसके बाद हम लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर, तो हमारे करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है दैट इज 770। एंड हम लेस करेंगे एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, और जो हमारे प्रीवियस ईयर का एडवांस है वो है 220। तो इन सबको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो करके अमाउंट 19,052 ही आएगा। फिर टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आ जाएगा, और न्यूज़पेपर की जो सेल है दैट इज ऑफ 286 रुपीज। उसके बाद हमारा लेक्चर फीस, तो लेक्चर फीस जो है हमारा वो है 1650। देन एंट्रेंस फीस, अब एंट्रेंस फीस में यहाँ पे जो इनकम में गिवन है वो भी आएगा, और जो बैलेंस शीट में हमने कैपिटलाइज किया है वो भी आएगा। तो टू एंट्रेंस फीस और दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा दैट इज 2860। देन टू मिसलेनियस इनकम, और जो मिसलेनियस इनकम हुई है वो है 440। एंड टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड, तो प्राइस फंड के रिस्पेक्ट में जो इंटरेस्ट मिला है दैट इज ऑफ 1100। अब हम सारी पेमेंट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमारी पेमेंट्स में सबसे पहले है रेंट 1660, उसके बाद प्राइजेस गिवन, और ये प्राइजेस गिवन है 2200। देन अपकीप ऑफ ग्राउंड, और अपकीप ऑफ ग्राउंड एक्सपेंडिचर में गिवन है 11,000। इसमें हम जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है उसको भी ऐड कर देंगे। तो हमारी लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी 660, तो ये हो जाएगा 11,660। देन बाय प्रिंटिंग, प्रिंटिंग भी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1100 गिवन है। इसमें हम जो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी उसको
ऐड कर देंगे तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी हमारी 264, उसको ऐड कर दिया तो हमारा अमाउंट आ गया 1364। देन बाय सैलरीज, सैलरी जो हमने पे करी है वो करी है 11,100। उसके बाद बाय फर्नीचर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि फर्नीचर इसी साल खरीदा गया है, तो फर्नीचर में हम क्या करेंगे, जो उसकी क्लोजिंग वैल्यू है प्लस उसका डिप्रिसिएशन, तो वो हमारा आ जाएगा 11,000। देन आफ्टर बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस कैरी डाउन जो बैलेंस शीट में गिवन है वहां से आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम पेमेंट साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पेमेंट साइड का टोटल आएगा 41,514। यही टोटल हमारी रिसीप्ट साइड का भी होना चाहिए। तो ये लिख करके हम जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में डालेंगे और वो होगा 16,126। अब हम बना लेते हैं अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये हमारी डेबिट साइड, ये क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो जो हमारा लास्ट ईयर एडवांस हमने रिसीव किया था वो हमारा ओपनिंग बैलेंस की तरह क्रेडिट साइड में आ जाएगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये क्या है हमारा प्रीवियस ईयर का एडवांस, और वो कितना है 220। और जो हमारा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आ जाएगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी तो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी 880। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो अमाउंट शो हो रहा है वो डेबिट साइड में आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और वो है 19,052। जो सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया वो बाय कैश करके आएगा एंड दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, तो टू यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन करके जो आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस है वो आ जाएगा विच इज 770, और यहाँ पे टू बैलेंस कैरेट डाउन करके जो एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है वो आ जाएगा एंड दैट इज 110। तो हमारा डेबिट साइड का टोटल हो गया 20,042। सेम टोटल हमारे क्रेडिट साइड का होना चाहिए। तो इस हिसाब से जब हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आएगा दैट विल बी 19,052। तो ये हमारा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट भी बन गया और सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बन गया।